Dear students, today we read civics class 7th. Topic My mother does not work. तो ये एक स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे कि एक बच्चे के बारे में जो ये कहता है कि मेरी मम्मी कोई काम नहीं करती है। तो शुरू करते हैं हम स्टोरी को। माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्शन। रोजी मैम needs volunteers. Can't you take a holiday from office and volunteer? यानी ये बच्ची जो है ये अपनी माँ से कह रही है कि हम स्कूल में एक्सकर्शन पर जा रहे हैं। रोज मैम को एक वॉलंटियर की ज़रूरत है। क्या आप एक दिन की छुट्टी लेकर मेरे साथ वॉलंटियर जा सकती हो? तो Harmeet's mother always come for excursion because she doesn't work. वो बच्चा कहता है कि हरमीत की माँ भी आ रही है एक्सकर्शन पर क्योंकि वो कोई भी काम घर में नहीं करती है। यानी वो एक हाउस वाइफ है। बच्चे की नज़र में वो एक कुछ काम भी नहीं करती है। तो सोनाली, हाउ कैन यू से दैट? सोनाली कहती है तुम ये कैसे कह सकते हो? यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द हाउस वर्क। तुम नहीं जानते कि जसप्रीत आंटी हर रोज़ 5 बजे उठती है और घर का तमाम काम करती है। तो यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट इज़ जस्ट हाउस वर्क। बच्चा कहता है कि ये कोई काम नहीं है, ये तो रोज़ाना का घर का काम है। और दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू लेट्स गो over to their house and ask Jaspreet what she thinks। तो वो जसप्रीत के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या सोच रहा है। तो दूसरे दिन वो एट द सिंह हाउस जसप्रीत के घर में जाते हैं। हरन सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट ए वर्किंग पर्सन। यानी वो जसप्रीत की के खामद को बोलती है कि तुम्हारी बीवी कोई काम भी नहीं करती। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी? माई मदर इज ए हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क। द जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स and let them manage everything for a change? Great idea. Okay, I will go on strike tomorrow। तो जसप्रीत को बोलती है कि तुम एक दिन आराम कर लो और ये खुद घर का सब काम संभालेंगे। What fun, we will take care of everything tomorrow with पापा। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने बाप के साथ कल हर एक काम में हाथ बटाएंगे। तो दूसरी दिन सुबह 7:30 बजे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 7:30 AM। ओह गॉड, लुक एट द टाइम, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट, वाई आरंट द चिल्ड्रन रेडी? यानी सुबह 7:30 बजे जब हरिहरन उठता है वो देखता है 7:30 बजे और मेरा ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं है और बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार नहीं किया गया है। ओह ओह, दैट्स द स्कूल बस, आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार। स्कूल बस भी निकल गई है तो वो सोचता है कि मैं इन्हें कार में स्कूल में छोड़ दूंगा। हरी हरी एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप। तो उसके बाद बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्सेस?
ओ नो फॉरगॉट अबाउट दैट। अब वो सोचता है कि बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा। तो फिर वो ये सोचता है, आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय सम थिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, माँ ऑलरेडी गिव अस मनी फॉर दैट। वो तो बोलता है लड़कों को, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप कैंटीन से कुछ लेकर खा लेना। लेकिन बच्चे बोलते हैं कि वो उन्होंने माँ उनको माँ ने ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं। इवनिंग 6 p.m. डिंग डिंग, आई एम exhausted, हाउ अबाउट some tea? Oh, I forgot your strike, I will make some myself। तो शाम को 6:30 बजे जब दरवाजे पर घंटी बजती है तो दरवाज़ा खुलता है, तो वो अपनी बीवी को बोलता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या कोई चाय मिलेगी। फिर वो करता है, ओह आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, ये तुम्हारी आज स्ट्राइक है, आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। तो द हाउस लुक्स लाइक वाज हिट बाई ए हरिकेन। तो घर ऐसा दिखाई देते हैं जैसे उसमें कोई तूफान आया हुआ है। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन द एग्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इट दिस मॉर्निंग डियर। तो वो उसकी बीवी उसे बोलती है, क्या आपको ये अंदाज़ा है कि आप जैसे इस घर को छोड़कर जाते हैं वैसे ही रहते हैं, इसको कोई भी ठीक वगैरह नहीं करता है। अनमीत वीर ऑन अर्थ आर द टी लीव्स, कि चाय कहाँ पर रखी हुई है। तो ही आई वंडर इफ दिस स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नो आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। और वो बोलती है कि इनको ये सब करने दो और मैं ये भी इनको याद दिला दूँ कि आज रात को डिनर के लिए चाचा जी और चाची जी भी आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें से हमें ये पता चला कि जिसे हम घर का काम कुछ भी नहीं समझते, असल में वो बहुत सारा काम होता है।